हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। आज हम कक्षा 9 का 7वां अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगल भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ सर्वांग समता के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको समझाएंगे जिससे कि हमारी प्रश्नावली 7.1 लगेगी। ठीक है, तो देखिएगा, प्रश्नावली 7.1 में 3 सर्वांग समता के नियम उपयोग में आएंगे, जिन्हें हम आपको बता रहे हैं। पहला है हमारा SAS सर्वांग समता का नियम। दूसरा है ASA सर्वांग समता नियम। तीसरा है AAS सर्वांग समता नियम। ये 3 नियम प्रश्नावली 7.1 में लगेंगे और प्रश्नावली 7.1 खत्म हो जाएगी इन 3 नियमों के साथ में। ठीक है, इन 3 नियमों से प्रश्नावली 7.1 लगेगी। इन 3 नियमों को समझते हैं। पहला है SAS नियम। S का मतलब होता है भुजा, साइड, और A का मतलब होता है एंगल। तो देखते हैं पहला वाला नियम, SAS सर्वांग समता नियम। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि अगर कोई दो त्रिभुज है, जैसे कि ये हमने ये त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज ले लिया, तो किन्हीं दो त्रिभुजों में दो भुजाएं, इस वाले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर हो, और इन दो भुजाओं के बीच का ये वाला कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच के कोण के बराबर हो, तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये सर्वांगसम हो जाते हैं। ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं SAS नियम से। अगर हमारी कंडीशन ऐसी बनती है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं और बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और बीच की कोण के बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज SAS नियम से सर्वांगसम हो जाते हैं। ये होता है हमारा SAS नियम। अब दूसरा देख लेते हैं ASA सर्वांग समता का नियम। दूसरा है ASA सर्वांग समता का नियम। तो इस नियम में बताया जाता है, इस नियम में बताया जाता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, उन दोनों कोणों के बीच की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर एक हम त्रिभुज ले लेते हैं, ये हमारा एक त्रिभुज, एक ये हमारा त्रिभुज, ये दो त्रिभुज ले लिए। अब इन त्रिभुजों में अगर दो कोण, मान के चलिए इस वाले त्रिभुज के ये दो कोण इस वाले त्रिभुज के इन दो कोणों के बराबर हो गए, और इन दोनों कोणों की ये वाली भुजा बीच की इन दो कोण के बीच की भुजा के बराबर होगी, तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे हमारे सर्वांगसम। कौन से नियम से? ASA नियम से। तो ये हो जाता है हमारा दूसरा नियम। अब देख लेते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम है हमारा AAS सर्वांग समता का नियम। देखते हैं AAS सर्वांग समता का नियम। तो इस नियम में बताया जाता है कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण और कोई भी एक भुजा, बीच की भुजा को छोड़कर ये दो भुजा बचती हैं, इन दो में से कोई भी एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और किसी भी एक भुजा के बराबर हो जाए, तो हमारा जो त्रिभुज होते हैं दोनों, वो AAS सर्वांग समता नियम से हमारे सर्वांगसम हो जाती है। ठीक है, अगर हमारी बीच की भुजा बराबर होगी दो कोणों के बीच की भुजा, तो हमारा त्रिभुज है वह ASA नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं जहाँ ASA ना लगे तो वहाँ पर हमारा AAS नियम लग जाता है। जैसे कि हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, ये रहे हमारे दो त्रिभुज,
ये हमने दो त्रिभुज ले लिए, ठीक है। मान के चलते हमारे ये वाले ये वाले दो कोण दूसरे त्रिभुज के इन दो कोणों के बराबर हो गए, तो ये बीच की भुजा बराबर नहीं हो रही है, कोई एक और भुजा बराबर हो रही है। मान के चलिए ये भुजा इसके बराबर हो गई, तो फिर जो ये त्रिभुज है ये सर्वांग हो जाएंगे ए एस नियम से, ठीक है। अगर बीच की भुजा बराबर हो रही है तो फिर हमारा त्रिभुज ए नियम से सर्वांग हो जाएंगे। तो ये 3 नियम थे, इन्हीं 3 नियमों से हमारी प्रश्नावली 7.1 लगेगी। और ये नियम कुछ इस प्रकार से थे, मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि एस नियम में क्या होता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं और बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर होता है, तो हम कह देते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है एस नियम से। दूसरे नियम में क्या है, दूसरा नियम है ए एस नियम में क्या होता है कि किसी त्रिभुज की दो कोण और बीच की भुजा किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा के बराबर हो रहे हैं, तो ये दोनों त्रिभुज ए नियम से सर्वांग हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये नीचे की ही कोण और ये वाली भुजा दूसरे त्रिभुज के इन कोणों के और बीच की भुजा के बराबर है, यहाँ के कोण भी हो सकते हैं बराबर, यहाँ के कोण और ये वाली बीच की भुजा, तो भी सर्वांग हो जाएंगे। लेकिन दो कोण बीच की भुजा दो कोणों बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये नियम काम करते हैं। इसी प्रकार से इस वाले में ए एस नियम में क्या होता है, कोई भी दो कोण हमने ये लिए हैं, ये वाले दो कोण भी हो सकते हैं, किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाए और एक भुजा भी दोनों त्रिभुजों में बराबर हो जाए, तो वो दोनों त्रिभुज ए एस नियम से सर्वांग हो जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।